इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आरओ, एआरओ और एपीएस तीनों के विज्ञापन की खबर देने चल रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है, ताकि आप वास्तविक स्थिति से रूबरू हो सकें। हाईकोर्ट के साथियों का इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। पिछले 6 महीने से खबरें आ रही हैं कि हाईकोर्ट से एक बड़ी संख्या में विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन ये साल के आखिर होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन हाईकोर्ट की तरफ से नहीं निकाला गया। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और इस वक्त आप देख रहे हैं गाइडेड यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जिस भी चैनल पे देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम और भी परीक्षाओं की खबरें आपको ससमय देते रहते हैं, ताकि आप सबसे आगे रहें। टेलीग्राम पे लिखेंगे गाइडर अतुल, हमको आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और मेरे जिस भी साथी ने उस वीडियो को ध्यान से सुना और समझा होगा, उन्हें ये पता ही होगा कि उस वीडियो में बताई गई सारी बातें उसी तरह चल रही हैं जैसे मैंने आपको बताई थी, क्योंकि वो खबरें सीधे सीधे आपके हाई कोर्ट के अंदर से ही थी। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था साथियों कि 3 विज्ञापन आने हैं, आरओ, आरओ और एपीएस के, जिनमें एक स्थिति यह थी कि चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट था, और पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों में यह खबर देखी भी कि मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंदर कर दी गई है, और ये खबर उसी दिन हमारी सत्य हो गई थी, है ना। इसके बाद दूसरा मामला आता है साथियों विंटर वेकेशन का, और तीसरा मामला आता है एपीएस में बदलाव का। एपीएस में हुए बदलाव के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो पिन कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लेंगे। इसके अलावा मैंने 2 महीने पहले इसके बारे में डिटेल में बता रखा था कि एपीएस में क्या बदलाव हुए हैं, उनके प्रमोशन को लेकर और उनके ग्रेड पे को लेकर, उनको आप देख लेंगे। आप चिंता ना करें, विंटर वेकेशन जो होता है वो 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, यानी केवल 10 से 12 दिनों की ही छुट्टी होती है, महीने भर की कोई छुट्टी नहीं होती। अब आते हैं अपनी मूल बात पर। साथियों, खबर यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से खुशखबरी का समय आ गया है। हाईकोर्ट की तरफ से पहला विज्ञापन आपको देखने को मिलने जा रहा है, और विज्ञापन किसका होगा ये आइए समझते हैं, और कब निकलेगा ये समझते हैं। तो साथियों, खुशी की बात यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से पहला विज्ञापन आपके एपीएस का निकलने जा रहा है, और ये विज्ञापन बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से आपके सामने होगा। कब तक आपके सामने आएगा मैं वह भी बता दूं। मैं कोई भी आपको उड़ती उड़ती खबर नहीं बताता। देखिए, 2 स्थितियां एपीएस के विज्ञापन को लेकर अभी भी स्पष्ट कर दूं। अगर जजेज को ये लगता है कि चलो कुछ काम निपटा के जाते हैं, तो शीतकालीन अवकाश के पहले ही, लगभग ये 16-17 दिसंबर के आसपास आपका विज्ञापन जो है वो निकाल दिया जाएगा, है ना। भाई छुट्टी पे जाने से पहले निकाल दिया जाएगा। 16-17 दिसंबर के बाद, ये 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका विज्ञापन निकाला जा सकता है, शीतकालीन अवकाश के जस्ट पहले। लेकिन अगर लगा कि नहीं, चलो लौट के निकालेंगे, नए साल में नई खुशियां लेके आएंगे, तो ऐसी संभावना है कि आपके जो एपीएस का विज्ञापन है, हम जजों पर कोई बात नहीं कर सकते, उनसे तो बात ही नहीं कर सकते, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है हमारा। ये उनका पूरी तरह उनका निजी अधिकार होगा कि वो विज्ञापन निकालें पहले या वो बाद में निकालें। इसलिए इस पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, हम माननीय हाईकोर्ट के जजों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो शीतकालीन अवकाश के बाद हो सकता है वो लौटें, और उसके बाद फिर हो सकता है कि फिर 5-7 जनवरी तक आपका विज्ञापन वो निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तय है, ये 100% तय है कि आपके एपीएस का विज्ञापन इन्हीं के आसपास, इन्हीं दायरों के पास आ जाएगा। ये जो शीतकालीन अवकाश में 10 से 12 दिनों का जो गैप होता है, अगर ये ना होता तो निश्चित रूप से इसी महीने के लास्ट में आ ही जाना था, है ना, आना ही था इस महीने के लास्ट में। तो ये जो 10 से 12 दिनों का जो गैप है, बस यही आगे बढ़ जाएगा, अगर मतलब कि पहले नहीं निकाला उन्होंने, ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आप भी कुछ कर भी नहीं सकते। तो हो सकता है कि यही दिन शीतकालीन अवकाश के बाद चले जाएं, 5, 7, 8 जनवरी, 10 जनवरी तक वो निकाल देंगे, ये तय है। तो पहला विज्ञापन आपको एपीएस का देखने को मिल जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि इसके बाद ही हमारे आरओ और एआरओ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जब विज्ञापन निकलना शुरू हो जाएंगे तो और विज्ञापन भी निश्चित रूप से आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं साथियों आरओ एआरओ की। तो सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं, उस वक्त में जब हमारी चर्चाएं हो रही थी, लगभग 320 पद उस समय हाई कोर्ट के अंदर थे, जिसमें एआरओ के ज्यादा पद थे और आरओ के कुछ ही पद थे, 15-20 के करीबी पद थे। बाकी 300 के करीब जो पद थे वो आपके केवल एआरओ के थे। अब जब ये एपीएस का विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो पुनः शायद एक बैठक करेंगे, और उस बैठक में आरओ के निकाले जाने वाले विज्ञापन की चर्चा अवश्य होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमारी कोई
हमारी कोई मतलब की बात ही नहीं है वहां पे। ये पूर्णतया हमारे माननीय चीफ जस्टिस का स्वाविवेक होगा कि वो इस विज्ञापन को कब अनुमति दे देते हैं, कितने पदों की अनुमति दे देते हैं, ये पूरी तरीके से उन पर रहेगा। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि विज्ञापन इतना भी लेट नहीं होगा। एपीएस के विज्ञापन के बाद इस पर जरूर चर्चा होगी। ये विज्ञापन पूरी संभावना है कि आपके जनवरी लास्ट में या फिर हो सकता है कि फरवरी में भी चला जाए। जनवरी या फरवरी में, मतलब जनवरी लास्ट में, पहले में नहीं, या फिर फरवरी में, है ना, 8-10 फरवरी तक ये आपका विज्ञापन देखने को मिले। लेकिन आरओ के साथियों के लिए मैं इतना कहूंगा, हो सकता है मेरी बात ना अच्छी लगे, कि ये विज्ञापन निकालना और कितने पदों पर निकालना ये पूरी तरीके से सीजे के ऊपर है, यानी चीफ जस्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए जैसी भी अपडेट होगी, जैसी भी चर्चा अंदर होगी, जैसा भी निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा, वो विज्ञापन निकालने से महीनों भर पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, ताकि आपको खबरें मिलती रहें। खबरें तो आपको 1000 जगह से मिल जाएगी, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसमें उसमें बात होगी, उसमें भरोसा होगा, और यही यही तो हमारी पूंजी है ना। तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इतना विज्ञापन आना था पिछले चीफ जस्टिस के कार्यकाल में। अब ये नए चीफ जस्टिस आए हैं, इनको समझना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि एपीएस के बाद आपके विज्ञापन पर काम होगा और एक सकारात्मक परिणाम शायद निकल कर आए। जुड़े रहें, लगे रहें, ताकि आप भी इस भर्ती को देखें। एक बात तय है, मेरी नोट करके रख लें, चैनल पर आकर आप पुनः चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरओ का विज्ञापन तो तय है कि आएगा। अगर कम पदों का विज्ञापन आएगा तो 2 विज्ञापन आएंगे, क्योंकि वो जो 320 पद हैं वो भर थोड़ी जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसे ऐसा चाहेंगे नहीं, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा 320 पदों का विज्ञापन निकाल के एक ही बार में वो फुर्सत करेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा हम उस समय करेंगे जब कोई चर्चा होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विज्ञापन 100% आएगा, थोड़ा समय जरूर लग रहा है।